असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ OH ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब देखिए ये कंपाउंड क्या है, ब्यूटेनोल, ब्यूटेनोल है बेसिकली, CH3 CH2 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 OH, जो A वाला है, तो कंफ्यूज मत हो। अब बस OH को एसिडिटी देखनी है, मतलब OH की एसिडिटी का मतलब क्या है, जैसे ROH लिख रहा हूं मैं, तो कितनी जल्दी ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, प्रोटॉन निकल जाएगा। वी नो जैसे OH हो गया, NH हो गया, SH हो गया, ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया, जनरली जो प्रोटॉन होते हैं एसिडिक H होते हैं। तो इसमें यही पूछा हुआ है कि कौन कौन से इसमें एसिडिटी के अकॉर्डिंग इनमें ऑर्डर करना है कि भैया कौन सा प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, अब इस बात को आप ऐसे देखो पहले तो कि ये OH में H एसिडिक क्यों होता है। देखिए O एंड H, इसमें सो जो ऑक्सीजन है वी नो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, मतलब इनफैक्ट हाइड्रोजन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन ग्रुप है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता है और उससे यहाँ पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और क्या बोलते हैं उसको, हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो जाता है और O नेगेटिव एम प्रोटोन निकल जाता है। उसकी वजह से हम कहते हैं जो O नेगेटिव है OH बेसिकली H एसिडिक हाइड्रोजन होता है। समझ में आया। अब इन सब ग्रुप में जो ज्यादा एसिडिटी का ऑर्डर मैं कहूंगा, कौन सा ग्रुप हेल्प कर रहा है इस OH को और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल करने से, ताकि ये प्रोटॉन और इजीली निकल जाए, वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। और जो थोड़ा कम हेल्प कर रहा है या कुछ हेल्प ही नहीं कर रहा वो आगे आ जाएंगे। समझ में आ गया आपको बेसिक क्या देखना रहता है इसमें, बस यही क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछा जाता है। देखिए OH है ROH बेसिक सेम, तो मैं ज्यादा से कह सकता हूं कि इसमें ज्यादा नहीं तो कुछ न कुछ तो प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, और इसके अलावा कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है इसमें, प्लस आई है, बस थोड़ा सा पुश कर रहा है यहाँ OH में। ठीक है, सो इसमें देखें तो NO2 बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, करेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बहुत अच्छा ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, यहां से ये खींच रहा है इसको, तो जो OH का क्लाउड था वो और पीछे आ जाएगा, करेक्ट। और NO2 बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये ध्यान रखो। तो यानी -M इफेक्ट हो रहा है इस पे। इस केस में आप देखिए, हालांकि ये जो लोन पेयर है ये +M इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है, तो +M इफेक्ट है इसमें, लेकिन फिर भी एक बात ध्यान देखिएगा, थोड़ा सा जो OH है ये फिर भी रेजोनेंस में, तो रिंग का थोड़ा बहुत तो इफेक्ट होगा। समझ में, देखिए मैं किस बात के लिए कह रहा हूं, क्योंकि इस चेन में और इसमें अंतर क्या है कि इसमें रिंग है, बेंजीन रिंग, तो जो लोन पेयर है वो थोड़ा बहुत तो इसमें अंदर बट रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो इसका क्लाउड है रिंग खींच लेगी अपनी तरफ हल्का हल्का। लेकिन इस केस में तो कुछ भी नहीं है, प्लस आई इफेक्ट है, बिल्कुल पुश ही हो रहा है। तो ये कंपैरिजन देखना आपको, ठीक है। इसमें भी अगेन OH है, कुछ पुश नहीं हो रहा है, कुछ खींच नहीं रहे हैं। इसमें 2 NO2 है, तो -M इधर भी -M, तो ये तो फैक्ट हो गया कि E सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, करेक्ट, 2, और उसके बाद अब -M यानी B हो गया। इसके बाद अब अगर आप देखोगे, मैं ये कहूंगा कि A क्योंकि सबसे कम हो गया। अब सवाल है कि A इसमें C और D में क्या हो जाएगा, तो C और D में ये हो जाएगा। देखिए C में तो थोड़ा बहुत हालांकि बेंजीन रिंग का इफेक्ट है, लेकिन फिर भी +MF, इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो यहाँ D और यहाँ पे C, समझना EBDCA। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है जो फाइनल आंसर।